बहुत पुराने ज़माने की बात है। किसी बस्ती में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम जाबिर था और छोटे भाई का नाम कासिम। दोनों के घरों के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जाबिर पेशे के लिहाज से ज़मींदार था और बहुत ज़्यादा अमीर था। कासिम इंतहा दर्जे का गरीब था। वो दोनों अपने अलग अलग घरों में रहते थे। दोनों भाई शादीशुदा थे। कासिम की बीवी बहुत खूबसूरत थी, मगर गुर्बत की वजह से वो जाबिर की बीवी के पास सुबह से रात तक काम करने जाती थी। जाबिर की बीवी कासिम की बीवी के हुस्न जमाल से जलती थी। सारा दिन उसके घर में नौकरी करने के बावजूद वो उसे पैसे नहीं देती थी। रोज़ शाम को कहती, जिस संदूक में मैं पैसे रखती हूँ उसकी चाबी शौहर के पास है और वो घर पर नहीं है। तुम ऐसा करो, जो ये गंदुम ज़मीन पर बिखर गई है इसे इकट्ठा कर लो, यही तेरा अज्र है। कासिम की बीवी जब ये सुनती तो उसका दिल अंदर से टूट जाता, लेकिन बच्चों का पेट भरने की खातिर मजबूरन जब वो गंदुम के दाने ज़मीन से उठाती तो जाबिर की बीवी उसे देखकर लुत्फ़ अंदोज़ होती। ऐसे ही दिन रात गुजरते रहे। कासिम और उसकी बीवी अपने छोटे बच्चों के लिए जाबिर की बीवी के जुल्म पर सब्र करते और हर शाम अल्लाह से दुआ मांगते कि हमें अपनी नेमतों से नवाज दे और गुर्बत जैसी काट खाने वाली बला दूर कर दे। एक दिन कासिम ने अपनी बीवी से कहा, मैं अब इस ज़िंदगी पर सब्र नहीं कर सकता। हम बमुश्किल थोड़ा सा कमाते हैं और मेरे भाई जाबिर और उसकी बीवी को हम पर जुल्म करते हुए शर्म नहीं आती। वो जो इतनी मजदूरी करवाकर कुछ गंदम के दाने देती है वो भी मुझे जता देती रहती है और कहती है कि अगर वो ना होती तो मेरे घर वाले भूख से मर जाते। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं रोज़ी की तलाश के लिए अल्लाह की इस वसी ज़मीन में किसी भी तरफ निकल जाऊंगा। आज के बाद मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुकूंगा। बेइज्जती की रोटी से इज्जत की मौत अच्छी है। उसने अपना थैला लिया, कुछ ज़रूरी सामान उसमें रखा और थैला कंधे पर लादा और घर से निकल गया, बग़ैर ये जाने कि वो कहाँ जाएगा। उसकी बीवी ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि वो भी अपनी जेठानी के रोज़ रोज़ के तानों से तंग आ चुकी थी। वो सफ़र पर निकल पड़ा। कासिम चलता रहा, यहाँ तक कि वो एक बड़े जंगल में दाखिल हो गया। ये जंगल बहुत बड़ा था और जो कोई इस जंगल में जाता था वो रास्ता भूल जाता था। इसलिए लोग हमेशा इस जंगल में जाने से डरते थे और कोई मुतबादल रास्ता इख्तियार करते थे। कासिम बेचारा इस बात से बेखबर था, इसलिए वो बग़ैर कुछ सोचे समझे जंगल के अंदर चला गया। ये पूरा जंगल ऊंचे ऊंचे दरख्तों से भरा हुआ था। चलते चलते वो गहराई में चला गया और महसूस किया कि वो भूल भुलैया में फंस गया है। वो निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, मगर उसे रास्ता न मिला। वो जिस तरफ से आया था उसे इस रास्ते की भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो बहुत परेशान हो गया। इसी परेशानी में शाम का वक्त हो गया। अंधेरा छाने लगा और वो अब तक फंसा हुआ था। वो इस अजीब जगह में खौफजदा हुआ। उसे अपनी बीवी और बच्चों की याद आने लगी, जिन्हें वो बगैर रोटी के घर छोड़ आया था। उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा और अपनी किस्मत पर रोने लगा और रोते हुए दुआ करने लगा, या अल्लाह, मैं बिल्कुल बेबस हो चुका हूँ। मेरे सामने अब सिर्फ मौत है, मेरी मदद फरमा। इसी लम्हे उसने एक बूढ़े दरवेश को देखा जो सफ़ेद लिबास में तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। उसने पुकारा, मगर वो ना रुका, दरख्तों में गायब होने लगा। वो दौड़ा उसके पीछे, सोचता हुआ कि ये नेक दरवेश यहाँ क्या कर रहा है। यकीनन वो मुझे रास्ता बताएगा। वो चलता रहा, यहाँ तक कि एक पुराने से घर के सामने पहुँच गया जो अंधेरे में डूबा हुआ था और दरख्त उसे घेरे हुए थे। वो खौफनाक लग रहा था। हर तरफ उल्लुओं की आवाज़ें आ रही थीं। वो खौफजदा होकर भागने लगा और अल्लाह का नाम लेता रहा। सोचा कि शायद ये जगह खतरनाक है, मगर हिम्मत की और सोचा, मेरे पास खोने को कुछ नहीं, मैं तो गरीब हूँ। अगर मर भी गया तो मेरी बीवी खूबसूरत है, कोई दूसरा आदमी उसका और बच्चों पर खर्च करेगा। फिर लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया, आग लगाई और घर की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा धक्का दिया तो खुल गया। अंदर एक बड़ा कमरा था। आखिर में चूल्हे पर गोश्त की खुशबू वाला बर्तन उबल रहा था। उसने आग बुझाई और बर्तन के करीब गया। अचानक पीछे से आवाज़ आई, लगता है तू भूख से पागल हो गया है कि मेहमान को नहीं देखा। पलटा तो वही दरवेश मुस्कुराता हुआ खड़ा था। कहने लगा, डरना नहीं, मेरा नाम अब्दुर रहमान है। मैं अल्लाह का हकीर सा बंदा हूँ। आओ मिलकर खाएं। खाना तैयार हो चुका है। मैं इस जंगल में रहता हूँ, शाज़ो नादिर ही यहाँ कोई आता है। सब लोग इस जंगल से दूर भागते हैं। पिछले 1 साल से यहाँ कोई नहीं आया, लेकिन लगता है तू बहुत मजबूर है, इसलिए इस जंगल में भटक आया।
मेरा ये पुराना सा घर दौलत से भरा हुआ है। लेकिन मुझे इस दौलत से कोई सरोकार नहीं। मैं कभी बहुत अमीर आदमी था, लेकिन मुझे दुनिया की रंगीनियों में सुकून नहीं मिला था, मगर अल्लाह की इबादत में मुझे सुकून मिला। इसलिए मैंने वो दुनिया छोड़ दी और अपनी सारी दौलत लेकर जंगल आ गया। जो भी भटका हुआ मोहताज मिलता है मैं उसकी मदद करता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मुझे अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है। अब बता, तू इस वीरान जंगल में क्यों आया जहाँ रोशनी भी नहीं पहुँचती? कासिम खाता रहा और सुनता रहा, फिर खाना छोड़ दिया। दरवेश के नेक चेहरे देखकर सुकून महसूस किया। फिर भाई की कहानी सुनाई। मेरा भाई जाबिर अमीर है और उसने अमीर बीवी से शादी की, मगर वो दोनों बहुत जालिम हैं। मैंने खूबसूरत और नेक दिल बीवी से शादी की, मगर हम गरीब हैं। हम दोनों जाबिर के पास काम करते थे। वो हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाते थे और कभी हमारा हक भी नहीं दिया, और जो कुछ दाने भीख में देते थे वो भी जता देते रहते थे और मुझे और बीवी को जलील करते थे। आज मैं निकल आया और यहाँ पहुँच गया। फिर वो अचानक खामोश हो गया। दिल दर्द से फट रहा था। दरवेश ने पूछा तो कहने लगा, मुझे मेरे बच्चे और बीवी याद आ गए जो भूखे सोएंगे और मैं यहाँ मज़ेदार खाना खा रहा हूँ। दरवेश की आंखों में आंसू आ गए। फिर कहने लगा, सुन, जब ये कमरा निकलेगा तो लंबा राहदारी मिलेगा जिसमें 4 संदूक हैं। चौथे संदूक में चांदी भरी है। जितना उठा सके ले जा, मगर बाकी संदूक ना खोलना, वो तेरे बस की चीज़ नहीं। किसी को ना बताना और वापस ना आना। अल्लाह तेरा हामी है। कासिम ने हामी भरी। राहदारी में 4 खूबसूरत संदूक देखे। पहले संदूक की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर याद आया दरवेश का कहा, रुक गया। चौथे संदूक तक गया। खोला तो चांदी के ढेर देखे। थैला भरा, आधा कंधे पर लादा और निकल आया। दरवेश ने देखा तो बोला, तू वाकई मोहताज है। तूने लालच नहीं किया, इसलिए हलाल है। अगर तेरा थैला भरा होता तो उठा ना पाता और भटक जाता। अल्लाह ने तुझे आजमाया और तू पास हो गया। कासिम बोला, मैंने जिंदगी भर गुर्बत देखी, ख्वाब में भी दौलत नहीं देखी, बस पेट भरना चाहता था अपना और खानदान का। दरवेश बोला, अच्छा खर्च करेगा तो कभी गुर्बत नहीं देखेगा। अल्लाह जिसे चाहे बगैर हिसाब रिस्क दे देता है। फिर दरवेश उसे रास्ता दिखाता गया, जब तक रुक ना गया। इस तरफ चल, यहाँ से तू जंगल से निकल जाएगा, मैं इबादत की तरफ लौट जाऊँगा। कासिम निकल गया। वो ना जानता था कि दरवेश अल्लाह का ख़ास बंदा था जो जंगल में गरीबों की मदद करता था। वो चलते चलते थक गया, बैठा फिर चल पड़ा। ना आधा थैला चांदी लेकर यकीन आता। सुबह बाजार गया, घोड़ा कुछ बकरियां खाना खरीदा। घोड़े पर सवार होकर घर लौटा। दूर से बच्चों को देखा जो घर के पास घास इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने देखा तो हाथ का सामान फेंक दिया और दौड़े। अब्बू वापस आ गए, अब्बू आ गए। पहुँचे तो बोले, अब्बू हमें भूख लग रही है। उसने गले लगाया, रोते हुए बोला, बेटा तुम खाना खाओगे, पेट भर जाएगा तुम्हारा। मेरे बच्चों, दरवाज़ा खोला, बीवी को पुकारा, बीवी आओ, खाना लाया हूँ। दुम्बा, मसाला, गरम रोटी, मिर्च, जैतून सब तैयार है। बीवी ने आवाज़ सुनी तो खुश हुई। सबने हाथ बढ़ाए खाया, पेट भर गया। बच्चों ने माँ से कहा, अब्बू आ गए, बकरियाँ भी ले आए जो घर के पास चर रही हैं। बीवी हैरान हुई। शौहर बोला, चाय बनाओ, सब सुनाऊंगा। कहानी सुनाई तो बीवी दरवाजे पर खड़ी बकरियां और घोड़ा देखकर बोली, इन बकरियों का क्या करेंगे? शौहर बोला, ऊन बेचेंगे, दूध लेंगे, पनीर मक्खन बनाएंगे, सुबह बाजार बेचेंगे, बाकी चांदी से घर ठीक करेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे। बीवी बोली, कुछ दिन पहले तो रोजी न थी, अब खुशी और किफायत। शौहर बोला, अल्लाह जिसे चाहे ऐसी जगह से रोजी देता है जहाँ किसी का वहम गुमान भी ना हो। अब मेरे भाई जाबिर की बीवी के पास काम न जाना, वो तुझसे बेहतर नहीं। दिन गुजरते गए, उसकी बकरियां बढ़ने लगी। वो उनका दूध बेचकर पैसे कमाने लगा। उसने गाय और मवेशी खरीदे, पड़ोस की जमीन खरीदी, गंदुम खरीदी। उसके हालात बेहतर हो गए, घर भी बड़ा तामीर कर लिया। एक दिन जाबिर की बीवी ने कहा, तेरा भाई कासिम और उसकी बीवी अब यहाँ नहीं आते, क्या ख्याल है, सब ठीक तो है? वो कहने लगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हमारा बाप हमेशा उसे पसंद करता था, मगर मैं कामयाब हुआ और वो गरीब रहा। एक दिन जाबिर की बीवी अपनी देवरानी के घर 2 रोटियां और सब्जी लेकर गई, इस बहाने से कि वो देखे तो सही कि वो अब उसके घर क्यों नहीं आते। जब वो घर के करीब पहुंची तो बड़ा आलीशान घर देखकर हैरान हो गई और सोचने लगी, शायद गलत जगह आ गई हूं। लेकिन जब उसने किसी से पूछा तो उसने उसी घर की तरफ इशारा किया। वो दिल ही दिल में कहने लगी, लगता है इन्हें कोई खजाना मिल गया है। वो दौड़ी, शौहर को बताया। जाबिर हैरान रह गया और कहने लगा, नामुमकिन, मुझे खजाने का राज जानना है। वो सुबह तोहफे लेकर कासिम की तरफ गया, बड़ी दावत पर बुलाया। कासिम खुश हुआ, सोचा भाई तौबा कर गया है। शाम को बीवी बच्चों समेत जाबिर के घर गया, खाया पिया। फिर जाबिर ने राहे रास्त पर आने का नाटक करते हुए बोला, भाई मुझे माफ कर दे।
قاسم نے معاف کر دیا، پھر کہنے لگا بھائی مجھے کہانی تو سناؤ، تم امیر کیسے ہوئے؟ قاسم نے ساری کہانی سنا دی اور جنگل کا راستہ بھی بتا دیا۔ جابر کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ اگلے دن جابر نے کپڑے پھاڑے، 2 بڑے تھیلے کندھوں پر رکھے، چاندی بھرنے کا ارادہ کیا اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ کیونکہ اسے قاسم نے راستہ بھی بتا دیا تھا، اس لیے وہ اس گھر تک پہنچ گیا جہاں درویش رہتا تھا۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا، اندر درویش کھڑا تھا۔ پوچھا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کس نے اجازت دی؟ وہ رو پڑا، میں غریب ہوں، کام ڈھونڈتا ہوں، میرے پاؤں مجھے یہاں لے آئے۔ درویش نے اس کے کپڑے دیکھے، خیفہ ہوا۔ راہداری میں 4 صندوق، چوتھے میں چاندی بھر لے، باقی نہ کھولنا۔ وہ چوتھے صندوق میں دوڑا، تھیلا بھرا مگر اٹھا نہ سکا، گھسیٹا۔ رک کر سوچا دوسرے صندوقوں میں کیا ہے، تیسرا کھولا، سونے کے برتن، تھیلا خالی کیا، سونا بھرا، پھر دوسرا کھولا، موتی، یاقوت، ہیرے، دوبارہ بھرا۔ لالچ میں وقت گزرا، آدھی رات ہو گئی۔ پہلا صندوق کھولا، ہاتھ ڈالا تو گندم ملی۔ حیران، اب نکلو۔ درویش آیا، اس کے ہاتھ میں ایک انتہائی خطرناک کتا تھا۔ درویش کہنے لگا تو نے لالچ میں سب کھو دیا، یہ گندم سب سے قیمتی تھی جو پیٹ بھرتی ہے۔ اگر تو واقعی غریب ہوتا تو کوئی دوسرا صندوق نہ کھولتا۔ اب یہاں سے کچھ نہ لینا ورنہ یہ کتا تجھے نوچ کھائے گا۔ جابر سب چھوڑ کر بھاگا۔ وہ سرپٹ بھاگتا رہا، اسے صرف مٹھی بھر گندم ملی۔ درویش نے اسے دور تک جانے دیا اور اسے سبق سکھایا کہ آئندہ وہ جنگل نہ واپس آئے۔ گھر پہنچا تو اس پر ایک اور مصیبت آ پڑی۔ اس کی بیوی رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اپنی بیوی کو کھولا اور پوچھنے لگا کہ اس کی یہ حالت کس نے کی، جس پر بیوی بتانے لگی کہ اس کی غیر موجودگی میں چور اس کے گھر میں سب قیمتی سامان لے کر جا چکے تھے اور اسے رسیوں سے باندھ گئے تھے۔ اب وہ بالکل غریب ہو چکے تھے اور غربت کی زندگی گزارنے لگے۔ غربت سے تنگ آ کر جابر محنت مزدوری کرنے لگا۔ اس کی بیوی تھوڑے پیسوں میں گزارا نہیں کرتی تھی اور اسے ہمیشہ تانے دیتی رہتی، اور آخر ایک دن وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا اور کام پر نہ جا سکا۔ کھانے کو اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ صبح وہ قاسم کے گھر گیا۔ قاسم نے بری حالت میں اپنے بڑے بھائی جابر کو دیکھا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ اپنے بھائی کو اپنے گھر لے گیا، اسے کھانا کھلایا اور اس سے اس کی اس حالت کی وجہ پوچھی تو اس نے پوری کہانی سنائی اور بتایا کہ اس نے لالچ کیا جس کی وجہ سے اس کا گھر لٹ گیا اور پھر اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ قاسم کو اپنے بھائی کی حالت پر بہت ترس آنے لگا۔ وہ کہنے لگا آپ میرے کام کو سنبھالیں، میرے ساتھ جو کمائیں گے آدھا آپ کا آدھا میرا، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ جابر حیران رہ گیا، سچ میرے اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی؟ قاسم کی بیوی بولی شر کا بدلہ شر سے نہیں دیتے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں روزی دی اور اس پر آپ کا بھی حق ہے، ہم بانٹ کر کھائیں گے، آپ پر برا وقت ہے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جابر کو اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا اور کہنے لگا کہ جو آج تم لوگ میرے ساتھ کر رہے ہو میں یہ نہ کر سکا۔ جابر نے قاسم اور بھابھی دونوں سے معافی مانگی، گڑ بڑھا کر رونے لگا۔ اس نے اللہ سے بھی معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ اب دونوں بھائی نیک دلی سے کام کرنے لگے اور سکون و اطمینان سے زندگی بسر کرنے لگے۔ زندگی کی اس داستان سے یہ سبق ملتا ہے کہ غربت کی سختیوں میں صبر اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ محتاج کی آواز اللہ تک ضرور پہنچتی ہے اور وہ ایسی جگہوں سے رزق اور نجات عطا فرماتا ہے جہاں انسانی سوچ بھی نہ پہنچ سکے۔ لالچ اور حرص دولت کی طرف کھینچتی ہے تو انسان اپنا سب کچھ، دولت، عزت، سکون اور رشتے کھو دیتا ہے، کیونکہ لالچ کبھی ختم ہونے والی آگ ہے جو سب کچھ جلا دیتی ہے۔ اس کے برعکس حلال روزی اور ضرورت کے مطابق خرچ کرنے والا ہمیشہ خوشحال اور مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے بے حساب نعمتیں دیتا ہے۔ ظلم، تکبر اور دوسروں کی غربت کا مذاق اڑانا اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں عبرتناک انجام ملتا ہے۔ مگر جو لوگ درگزر اور احسان کا راستہ اختیار کریں وہ اللہ کی خاص رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، اور ان کی چھوٹی سی محنت بھی بڑی کامیابیوں کا باعث بن جاتی ہے۔ آخر میں خاندان اور بھائیوں کے درمیان باہمی محبت، تعاون، معافی اور نیک سلوکی زندگی کو سکون و خوشحالی بخشتی ہے۔ اللہ کی راہ میں دی گئی مدد واپس احسان کی صورت میں لوٹ آتی ہے، اور سچا مسلمان ہمیشہ شر کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، نہ کہ شر سے۔ اسی طرح اللہ کی مرضی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور ہر غم خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ شکریہ۔